प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q या 9q+1 या 9q+8 के रूप में होता है जहां q एक पूर्णांक है। तो इसको हल करने के लिए हम लोग कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक संख्या लेंगे, माना कि वो a है। माना धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर a। तो हम जो a है उसके लिए यूक्लिड प्रमेय किस प्रकार लिख सकते हैं, उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, a बराबर b m प्लस r। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में b के साथ q है, में ही q आ रहा है, इसलिए हमने इसको चेंज किया है। आप लोग कुछ भी लिख सकते हो q की जगह पे, a b c d कुछ भी, क्योंकि इसका मान है वो हमेशा अलग अलग आता है। तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, इसका मान स्थायी नहीं है। तो ये हो गई यूक्लिड प्रमेय का। इसके बाद यहाँ पर b की वैल्यू दे रखी है 9। जो भाजक है वो उसकी वैल्यू 9 दे रखी है, इसलिए जो शेषफल होता है, जो r होता है, उसकी वैल्यू हमेशा भाजक से कम आती है। कोई भी हम भाग करते हैं ना, तो जो भाजक होता है, जैसे हमने 5 का भाग इसमें लगाया 22 में, तो यहाँ पर 4 आ गया, 4 बार आ गया, शेषफल 2 बच गया। तो 2 आया है, वो इससे कम होगा हमेशा भाजक से। या फिर यहाँ पे 21 होता तो यहाँ पे 1 आ जाता, यहाँ पे 23 होता तो यहाँ पर 3 आते, यहाँ पे 24 होता तो यहाँ पर 4 आते। अगर यहाँ पर 25 हो जाता तो भाग जाता 5 बार और यहाँ पर 0 बच जाता। तो भागफल 0 से लेके 4 तक ही आता है इसमें। तो यहाँ पर अगर भाजक 9 है तो जो शेषफल की वैल्यू है 0 से लेके 8 तक ही आएगा। लेकिन अगर 0 से लेके 8 तक की वैल्यू हम लोग रखते जाएंगे इसमें, क्योंकि हमें बार बार सिद्ध करना पड़ेगा, तो ये जो हल है, आंसर है इसका, वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए हम लोग b की वैल्यू यहाँ पर इसमें से कॉमन निकाल के लेंगे, यानी कि 9 में से कौन सा कॉमन आ सकता है, 3, क्योंकि 9 को 3 गुणा 3 के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए इसमें से 3 बाहर निकाल लेंगे हम, और b की वैल्यू यहाँ पर 3 ही रखेंगे। अब b की वैल्यू 3 हो गई तो शेषफल, भाजक की वैल्यू जब 3 हो गई तो शेषफल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, 1 या फिर 2। 3 हो नहीं सकती, क्योंकि भाजक के बराबर शेषफल नहीं बचता है कभी भी, हमेशा भाजक से छोटा ही शेषफल बचता है। तो इसके बाद में हम लोग पहली स्थिति करेंगे कि r बराबर 0 रखने पर। यूक्लिड प्रमेय में r का जो मान है वो 0 रख देंगे। तो ये होगा a बराबर b की वैल्यू 3 रख देंगे, m प्लस 0। अब सवाल में दे रखा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन करने पर, तो इसका दोनों तरफ घन करेंगे। दोनों तरफ घन करने पर एक क्यूब बराबर 3m का क्यूब। 0 को हम हटा भी सकते हैं, इसलिए 3m का क्यूब हमने कर दिया है। इसको हल करेंगे आगे, तो a क्यूब बराबर 3 को 3 बार गुणा किया तो 27, और m को m क्यूब आ गया। अब हमें आंसर लाना है 9q। तो हम 27 को कैसे लिख सकते हैं, 9 गुणा 3, तो 9 को बाहर निकाल लेंगे। तो 27 में से 9 को बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर 3 बच जाएगा, 3 और m क्यूब। हमें आंसर लाना है 9q। तो क्या करेंगे, हम लोग 3m क्यूब को q के बराबर मान लेंगे। क्योंकि ये भी एक पूर्णांक है और q भी एक पूर्णांक ही है, इसलिए इसकी जगह हम q मान लेंगे। माना q बराबर 3m क्यूब। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a क्यूब बराबर 9q। ये आपकी फर्स्ट स्थिति सिद्ध हो गई है। अब सेकंड 9q प्लस 1 लाना है, तो हम क्या करेंगे, r इक्वल टू 1 रखेंगे। यहाँ पे r बराबर 1 रखने पर a बराबर
बी की जगह 3 और आर बराबर 1। घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करो इसका, तो ए क्यूब बराबर 3m + 1 का क्यूब। अब यहाँ पर एक सर्वसमीका आएगी, वो इस ब्रैकेट को खोलने में काम में लेंगे। a + b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब + b क्यूब + 3ab² + 3a² b। इस वाली सर्वसमीका से इसको हम हल करेंगे। a क्यूब बराबर, यहाँ पर एक a के रूप में 3m है और b के रूप में 1 है, तो a का क्यूब करना है तो 3m का क्यूब कर देंगे, b का क्यूब करना है तो 1 का क्यूब, और प्लस 3a है 3m और b² यानी 1 का स्क्वायर प्लस 3a है 3m का स्क्वायर और b है 1। आगे हल करने पर इसका हो जाएगा 27m³ + 1, 1 का क्यूब 1 और 9 3 × 9 m प्लस इसका हो जाएगा 9m² और इसको इससे गुणा करेंगे तो 27m²। अब इसको अरेंज करेंगे हम। m की घात के हिसाब से इसको अरेंज करेंगे, तो 27m³ + 27m² + 9m + 1। यहाँ पर एक तो हमें आंसर लेके आना ही है, और इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे, 9 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो a क्यूब इक्वल टू 9 को कॉमन ले लिया हमने, इसमें से 9 निकल गए तो 3m³, इसमें से 9 निकले तो 3m² और इसमें से 9 निकले तो m + 1। अब हमने जैसे पहले किया था कि q के बराबर 3m³ को माना था, तो ये जो ब्रैकेट में है इसके बराबर हम q को रख देंगे, चूँकि q इक्वल टू 3m³ + 3m² + m। इसके बराबर हम लोग q रख देंगे, तो क्या जाएगा a क्यूब इक्वल टू 9q + 1। ये दूसरी कंडीशन हो गई है। लास्ट हमें ज्ञात करना है r इक्वल टू 2 रखने पर। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a इक्वल टू b m + r, b की जगह रखेंगे 3 और m, r की जगह 2। घन करो, घन करने पर दोनों तरफ घन करेंगे, तो a क्यूब बराबर 3m + 2। वही सर्वसमीका, इसको हल करने के लिए वही सर्वसमीका लगेगी, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a क्यूब + b क्यूब + 3a² b + 3ab²। हल करेंगे इसको आगे, तो a मतलब 3m और b मतलब हो गया 2, तो a क्यूब है तो 3m³ प्लस b क्यूब है 2 क्यूब प्लस 3m² 2 प्लस 3m² का स्क्वायर। a क्यूब इक्वल टू 27m³ प्लस इसका हो गया 8 प्लस इसका हो गया 9m², 9 × 27m², सॉरी 9m², 9 × 27m², 27 दूनी 54m² प्लस 3 × 9 9 और ये 4 हो गया, 9 चौक 36m। अब इसको अरेंज करेंगे,
तो आ जाएगा 27 एम क्यूब प्लस 54 एम स्क्वायर प्लस 36 एम प्लस 8। अब इसमें से कॉमन लेंगे वही 9 को कॉमन ले लेंगे तो ए क्यूब बराबर 9, इसमें से 3 बच गया, 3 एम क्यूब प्लस इसमें 6 एम स्क्वायर प्लस 4 एम प्लस 8। अब 8 हमारा आंसर आ चुका है, 9 आ चुका है, तो इसको पूरे को क्यू के बराबर मान लेंगे। तो क्यू बराबर 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m, इसके बराबर हम क्यू रख देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा ए क्यूब इक्वल टू 9q प्लस 8। ये तीनों स्थितियाँ हो गई हैं।